बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से एक्सरसाइज 1.1 क्लास की मैथमेटिक्स की क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन जो है इसमें आपने क्या करना है, रैशनल नंबर्स को पुट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक की, तो उसमें लिखा हुआ है माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2। जब दोनों कैलकुलेटर से करेंगे 0.5 आ जाएगा। माइनस के साथ आ जाएगा और पॉजिटिव में 0.5, दोनों में लिख लिया। अब हमने क्या किया, नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, ज़ीरो बनाया आपने। ज़ीरो से लेकर आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स लगाएंगे। इसका मतलब क्या, पहली लाइन का 0.1 2 3 4 5 6 करते करते ये 0.9 तक जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या, 1 है। अब ये जो है 1 से अब 2 तक बनानी, तो आपने क्या किया, 1.1 1.2 3 4 5 ये जाएगी 1.9 तक। फिर उसके बाद 9 के बाद नेक्स्ट नंबर स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से नेगेटिव का भी आप बनाएंगे। अब आपने सबसे पहले देखना है कि भाई नंबर लाइन में हम 0.5 को कैसे पुट करेंगे। 0.5 को पुट करने का बहुत ही आसान तरीका, आपने देखा 0.1 2 3 4 5, तो आपने यहाँ पे क्या किया, मार्क कर दिया। 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। नेगेटिव 0.5 कहाँ आएगा, नेगेटिव 0.5 आएगा भाई यहाँ से आपने स्टार्ट किया 0.1 2 3 4 5, तो माइनस में चले गया और ये ऊपर आपने क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर -1.5 है, तो आपने देखा भाई ज़ीरो से इस साइड पर जाएंगे, 1.1 2 3 4 5, 1.5 माइनस का इधर आ जाएगा, आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब आपने देखा कि 1 मल्टीप्लाई 1/5, सिंपल आपने क्या किया, ये जो 5 है ये ऊपर 1 से क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 1 ज़ा 5 आ गया, और साथ में जो 1 है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस किया तो आपने 5 + 1 6 और नीचे 5, इसको आपने कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.2। 1.2 अब देखते कहाँ आएगा, ये 1 और 2 के दरमियान यहाँ पे आना चाहिए, 1.1 और ये 1.2, तो आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, 1.2 यहाँ पे आएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। अब बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 8/10 जब कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे 0.8 आएगा। 0.8 का मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ रहा, तो आपने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब माइनस का 8/10, तो जब कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे माइनस का 0.8 आ जाएगा। माइनस के 0.8 का मतलब अब इस साइड से आप काउंट करेंगे, 0.1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ रहा, तो आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, मार्क कर दिया। सिंपल है, बहुत इजी है। इसी तरह से अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 4 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 से। जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 + 1 5 हो गया, 5/4 आ जाएगा। 5/4 को जब आप कैलकुलेटर से मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25। 1.25 का अब नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे। अब आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया 1.1 1.25 है ना, 1.25, तो थोड़ा सा 2 के आगे यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 1 ज़ा 4 माइनस का, और इसी तरह से +1 कर दिया। माइनस प्लस माइनस होता है भाई, 4 में से 1 निकाला आपने तो क्या बचा, 3 बचा। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इस वजह से हमने 3 के साथ भी क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। नीचे 4 आ गया, जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो माइनस का 0.75। सब क्वेश्चंस की अलग अलग नंबर लाइन बनाएंगे आप। अब माइनस का तो 0 से इस साइड पर आप काउंट करेंगे, 0.1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 है, 7.5 तो थोड़ा सा आगे करके आप बना देंगे ये पॉइंट। अब देखते हैं हम 2/3 जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.66 आ जाएगा। 0.66 क्या आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपने सिंपल क्या किया, 0.1 2 3 4 5 6 है, थोड़ा सा आगे करके हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट बना दिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है माइनस का 0.66। माइनस का 0.66 कहाँ आएगा। अब आपने देखा कि भाई ये 0 है, इस साइड पे जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 था, तो थोड़ा सा आगे करके हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट बना दिया। सिंपल है बहुत ही ज़्यादा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के दरमियान आने वाले रैशनल नंबर्स आपने क्या करने हैं, लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, 3/2, 5/4, 9/8, 7/4। अब कैसे पता चला 1 और 2 के दरमियान, जब कैलकुलेटर से आपने सॉल्व किया इसको 1.5 आएगा इसका आंसर। तो ये तो भाई 1 से ज़्यादा और 2 से कम है, 1 और 2 के दरमियान आ रहा है ये भी 1.25 है, 1.125, 1.75। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, 1 और 2 के दरमियान आ रहे हैं। तो ये आपने क्या किया, सिंपल लिस्ट बना ली। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, गिव रीजंस वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई जो है वो आपका इरेशनल नंबर क्यों है। सबसे पहले आपने क्या किया, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142। तो ये क्या है, आपके पास वैल्यू जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये वैल्यू आगे चलती जा रही है। जब कैलकुलेटर से आप लिखेंगे ना पाई की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने तो यहाँ पर छोटी सी लिखी हुई है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर आप देखें पॉइंट के बाद वैल्यू 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है। तो ये वैल्यू क्या है, रिपीट नहीं हो रही। ये वैल्यू क्या डिफरेंट है, चलते जा रही है लेकिन वैल्यू डिफरेंट। जब रिपीट नहीं हो रही, आप बोलोगे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। डेट इज़ वाई इट इज़ इरेशनल नंबर। इसी वजह से ये इरेशनल नंबर है। आपने उनको रीज़न दे दिया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये आपके ट्रू फॉल्स टाइप सवाल है। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है उसको क्या करना है, टिक करना है। 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर की क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, इसका जवाब। इसी तरह से पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई जो है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि भाई इसका आंसर जो है 3.14 आता है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। पीछे हुए हमने रीजंस में भी देख लिया था 0.1591 और ये वैल्यू चलते जा रही है। ये वैल्यू तो आपको पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग है और इसी तरह से रिपीट भी नहीं हो रही। तो ये नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है। तो क्या ये बात ठीक है, तो आपने बोला जी ये बात ठीक है, टिक कर दिया आपने। 0.123, 0.123 ये एग्जाम्पल है किसकी, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। तो रिकरिंग कहाँ से हो गया, तो आपने देखा कि भाई ये तो रॉन्ग हो गया। अब आगे जाते हैं हम। 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे ये 0 1 के बीच में आ रहा है। तो ये जवाब क्या है आपका, बिल्कुल ठीक है। 1/√3 ये क्या है भाई आपका, ये रैशनल है इरेशनल है। ये लिखा हुआ है कि भाई इज एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर तो नहीं है, तो इरेशनल बन जाता है। तो आपने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। बहुत ही आसान था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मज़ीद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।